अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम रीड करेंगे सिटी जुनूनियत नॉवल की लास्ट एपिसोड। आज पूरे 3 माह बाद सहराब को होश आया था। होश में आते ही इसका पहला सवाल शामिर और शहरयार के बारे में था, जिस पर कर्नल ने इसे बताया कि शामिर को ज़बरदस्ती घर भेज दिया गया है और शहरयार का कर्नल ने बताया इसके सीने के करीब गोली लगी थी। 1 माह बाद वो ठीक तो हो गया था, पर वो इसके बगैर घर नहीं जा सकता था, इसलिए जिद करके इसी के पास ही रहा। जो बात सहराब की हैरानगी की वजह बनी वो थी इसका किसी दूसरे मुल्क में होना, जिस पर कर्नल ने इसे बताया बहुत सी तंजीमें डेवल को ढूंढ रही हैं। डेवल का होना इनके लिए मौत के फरिश्ते से कम नहीं है, और ये पहला मुल्क नहीं है। सहराब को कई ममालिक में भेजा गया था इसकी हिफाजत के लिए। इसके कोमा में होते हुए भी कई बार इस पर अटैक हुए थे, जिसको सुनकर सहराब ने अपने वापस जाने के बारे में कहा तो कर्नल ने कहा वो 1 हफ्ते तक वापस जा सकता है। बीजान को तो वो सेकंड में मना सकता था। मीरब की नाराज़गी का सोच आते ही इसने अपने लब बुरी तरह से कुचलते हुए अपनी बेसाख्ता नम होती आंखों को हैरानगी से देखा। अपनी आंख से आंसू निकलते आंसुओं को साफ करके अपने बच्चे के बारे में सहराब का दिल कभी खुशी और कभी दुख से फटने को था। दिल चाह रहा था कि वो अपनी आंखें बंद करे और मीरब के पास पहुंच जाए। ये 1 हफ्ता सहराब की जान निकाल रहा था, पर अभी इसने खलील अहमद का खात्मा करना था। अब वो बस जल्द से जल्द ये सब ख़त्म करके मीरब के पास पहुँच जाना चाहता था। इन्हीं सोचों में गुम था जब शहरयार इसके पास आया, जिसको देखकर इसने अपनी बाहों को खोला और वो दौड़कर इसके सीने से लगे रोने लगा। शहरी मेरी जान, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। इसके बालों पे लब रखे इसकी पीठ थपथपाकर इसने इसे चुप करवाया। इससे अलग होकर शहरयार ने इसे अपनी नम आंखों से कहा, ब्रो मैं तो बहुत डर गया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं बीजान को क्या मुंह दिखाता। मेरा तो सब कुछ आप दोनों है। इसकी बात सुनता वो हंस दिया। बेवकूफ़, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके कहने पर वो दोबारा सहराब के सीने से लग गया। हाँ शामिर, काम हो गया ना? सहराब रात के 8 बजे खलील रहमान के घर के बाहर खड़ा था जब इसने शहरयार को कॉल करके पूछा, जी सर, सब कुछ रेडी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रहमान के रूम को 2 दरवाजे हैं, एक जो लाउंज में खुलता है और दूसरा जो ड्राइंग रूम में खुलता है। आप दूसरा वाला दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे और इस घर में आने के लिए आप किचन साइड मतलब मेन गेट से राइट वाली दीवार फैलाकर किचन में आएंगे, फिर वहां से कॉरिडोर से होते हुए ड्राइंग रूम में आएंगे, जहां मैं आपको खलील रहमान के कमरे के दरवाजे की दूसरी चाबी दूंगा। और एक बात, ये काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। शामिर ने सहराब को अपने प्लान से आगाह किया। गुड जॉब शामिर, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन खलील रहमान को मीडिया पर चलने वाली न्यूज़ का तो पता नहीं चला? नहीं सर, नहीं पता चला, क्योंकि जब शहरयार ने मुझे मैसेज किया था मैंने तभी खलील रहमान का मोबाइल फ्लाइट मोड पर लगा दिया था और घर के तमाम टीवीज़ का कनेक्शन काट दिया था। गुड, अच्छा अब मैं रखता हूँ, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। डेवल ने मुतासिर होने वाले अंदाज में बोलकर कॉल ड्रॉप कर दी और शामिर के बताए हुए प्लान पर अमल करने लगा। ठीक 7 मिनट बाद वो खलील रहमान के कमरे में था, जबकि खलील रहमान इस सबसे बेखबर सो रहा था। शामिर, अब तुम जाओ, क्योंकि थोड़ी देर तक यहाँ पुलिस आने वाली है। ओके सर। शामिर ने सहराब को सल्यूट किया और वहाँ से चला गया। डेवल ने खलील रहमान के कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और खलील की तरफ बढ़ा। डेवल ने जैसे ही खलील का चेहरा देखा, इसे शहरयार शामिर का एक एक लफ्ज़ याद आ गया। इसने तैश में आकर खलील रहमान की दाएं टांग पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में खलील रहमान एकदम नींद से उठा और दर्द से चिल्ला उठा। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र सहराब पर पड़ी, वो नासमझी और तकलीफ़ के मिले जुले तासुरात से डेवल को देखने लगा। क्या हुआ खलील साहब, दर्द हो रहा है क्या? कौन हो तुम? मुझ पर गोली क्यों चलाई तुमने? और मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो? खलील रहमान चिल्लाते हुए बोला। ओहो खलील, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी तो चिल्ला क्यों रहे हो? खलील को वाकई इस वक्त साउंड प्रूफ कमरे से वहशत महसूस हो रही थी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। और शट अप, जस्ट शट अप, तुम मुझे नहीं जानते।
सहराब ने खलील को सुर्ख आंखों से घूरते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैं वो हूँ जिसको तुमने यतीम किया। मेरे दोस्त जैसे बाप और मेरी माँ जो तुम जैसे सफाकों की भेंट चढ़ गई, इन दोनों का साया मेरे सर से छीन लिया गया। मेरी जान से अजीज भाई की बहन को जिसकी आंख में एक आंसू भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं वो बदनसीब बेटा हूँ जिससे तुमने इसके माँ बाप के जनाजे को कंधा देने का हक छीन लिया। मैं वो बदनसीब बेटा हूँ जो अपनी माँ को बेआबरू होने से ना बचा सका। मैं वो भाई हूँ जिसकी बहनें खून के आंसू रोए सिर्फ तुम्हारी वजह से। डीएसपी वहाज यज़दानी का बड़ा बेटा मेजर सहराब यज़दानी हूँ। याद आया या भूल गए कि डीएसपी वहाज यज़दानी कौन था? सहराब इसके चेहरे पर खौफ देकर बोला, तो तुम इस डीएसपी के बेटे हो? लेकिन इसकी गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई थी ना। तुमने मरवाने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह ज़िंदगी दे इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शायद तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी, इसलिए तो इस ब्लास्ट से मैं बच गया। और अल्लाह की करनी तो देखो, आज तुम बेबस हो। सहरा बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किए हुए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा क्या कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए? सहराब इसके सामने सोफे पर बैठते हुए एक टांग दूसरी टांग पर चढ़ाते हुए बोला, जो तुम कहोगे ठीक है। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं और इन 2 मिनट्स में तुम अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ कर लो। हो सकता है फिर मैं तुम्हें मारने का ना सोचूं। खलील को डेविल की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इस वक्त इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए इसने सहराब की बात मानते हुए अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ कर लिया, जिसे सहराब ने वीडियो की सूरत में महफूज कर लिया। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। खलील दर्द और बेबसी से बोला, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन इन माओ बहनों बेटियों का क्या, जिनको तुमने खिलौना समझकर इस्तेमाल किया? इन सब के आंसुओं का क्या, जिन सब से तुमने इनके पापों का साया छीन लिया? और इन सैकड़ों बच्चों का क्या, जिनको तुमने और उस्मान ने कत्ल किया? खलील, बात मेरी ज़ात तक होती तो शायद मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत ना देता, लेकिन यहाँ सवाल मेरे वतन की माओ बहनों बेटियों और बच्चों का है, जो मैं किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है ये चूज़ करने के लिए, तुम तेज़ाब पीकर मरना पसंद करोगे या ख़ुद को ज़िंदा जलाना चाहोगे? और एक बात, अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ का इंतखाब ना किया तो याद रखना, मेजर सहराब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और हाँ, एक बात और बता दूँ तुम्हें कि जिन बच्चों को उस्मान ने अगवा करके बेचा था ना, वो सब के सब अपने घरों में महफूज हैं, क्योंकि इन बच्चों की डील शार्क शाह यानी मेजर शामिर ने की थी। सहराब ने सामने पड़ी 2 बॉटल्स की तरफ इशारा किया और अपनी बात मुकम्मल करके सोफे से उठा और कमरे के चक्कर काटने लगा। प्लीज़ मुझे सिर्फ 30 सेकंड रह गए हैं तुम्हारे पास। सहराब अपनी घड़ी की तरफ देखकर इत्मीनान से बोला। खलील को इस वक्त अपने सारे गुनाह याद आ रहे थे और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये आंसू वो शर्मिंदगी पर नहीं बहा रहा था, बल्कि अपनी मौत को अपने सामने देखकर रो रहा था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सहराब के एक बोलने से पहले ही खलील ने तेज़ाब की बोतल मुंह को लगा ली और सिर्फ चंद सेकंड लगे थे खलील को तड़प तड़प कर जान देने में। अल्हम्दुलिल्लाह, सहराब आसमान की तरफ मुँह करके बोला और पुलिस के आने से पहले वहाँ से निकल गया। अल्लाह ने तो खुद फरमाया है कि हर गुनाह का हिसाब होगा और हर जालिम को इसके किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और काफिर शैतान की राह में लड़ते हैं, तो शैतान के दोस्तों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल कमज़ोर है। अल-निसा 76। और जो मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसका बदला दोज़ख है, इसमें हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ने इस पर नाराज़गी की और लानत की और तैयार किया इसके लिए बड़ा अजाब। अल-निसा 93। इस तो रात में कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और ज़ख्म का बदला है। तो जो खुद बदला मुआफ़ कर दे तो वो इसकी तरफ से कफ़ारा है, और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे तो वो सब जालिम हैं।
सूरह अल-माइदा 45। जिस दिन इन पर गवाही देंगे इनकी ज़बानें और इनके हाथ और इनके पाँव जो कुछ करते थे। अल-नूर 24। इंसान को कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मट्टी से बना और मट्टी में जाना है तो फिर गरूर किस बात का। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इंसान अपनी हकीकत और असलियत पर गौर करे तो तकब्बुर का ख्याल तक भी इसके दिल में नहीं आ सकता। इसकी पैदाइश पानी के एक नापाक कतरे से होती है, फिर जब तक वो जिंदा रहता है गलाजत और गंदगी इसके पेट में ही रहती है। तीसरी हालत मरने के बाद, जब वो मिट्टी में दफन होकर मिट्टी बन जाता है या जलाए जाने के बाद राख की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब इसकी तीनों हालतें ही इंतहाई अदना और पस्त दर्जा की हैं, तो फिर इसका अकड़ना और तकब्बुर करना अगर हमाकत नहीं तो और क्या है। जो शख्स तकब्बुर को अपनी आदत बना लेता है और गुरूर धोखा अपना लेता है, वो बिलाखिर मायूसी का मुंह देखता है और अपने लिए जहन्नुम की आग में जलता है, क्योंकि आदमी हर वक्त यकसा नहीं रहता। दुनिया की इस जहन्नुम के बाद आखिरत की जहन्नुम भी तकब्बुर करने वाले के लिए तैयार है। खलील शायद ये भूल गया था कि मौत बरहक है और हाल में आनी है, इसलिए वो अपनी दौलत के गुरूर और नशे में जालिम बनता गया। लेकिन वो ये भूल गया था कि हर जालिम की पकड़ होनी है, हर मगरूर का गुरूर टूटता है। ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का हाकिम है और हमें लौटकर इसी के आना है। इसलिए इस दुनिया की लज्जत में खोकर खुद को नाउज़-बिल्लाह खुदा मत समझो। अल्लाह की ज़ात जब आपके जुल्म पर आपकी पकड़ करती है तो वो गिरफ्त बहुत सख्त होती है, और खलील जैसे लोग तो अपने किए की सज़ा ना सिर्फ दुनिया में भुगतते हैं बल्कि आखिरत में भी। इन जैसे ज़ालिमों का ठिकाना सिर्फ दोज़ख है। सहराब और शहरयार जैसे ही घर आए सब लोग सो रहे थे। दोनों पहले बीजान के कमरे में गए जो सोने की तैयारी कर रही थी। कमरे में किसी की आहट महसूस करके करवट बदली तो सामने शहरयार और सहराब को पाया और लाइट ऑन की तो दोनों इनके पास दौड़े। माँ सदके, माँ कुर्बान, मेरे बच्चे सही सलामत आ गए। बीजान दोनों को सीने से लगाए इन्हें प्यार करते रो दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो, मेरी आंखों ने दोबारा तुम्हें देख लिया। बीजान रोते हुए इन्हें सीने से लगाए रो दी तो वो दोनों भी इनके सीने से लगे रो दिए। इस ममता भरे लम्स को दोनों ने कितना मिस किया। सैराब ने इनसे अलग होकर बीजान के आंसू पोंछे और इनका माथा चुमा। मेरा बच्चा, मुझे लगा अब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वहाज लौट आया है। इनकी बात सुनता सहराब ने बीजान के हाथों को चूमा। बीजान, जब आपकी दुआ हमारे साथ थी तो कैसे ना आते। अब हम आगे ना सब आप रोएंगी नहीं। शहरयार बीजान की गोद में लेटे बोला, बहुत शिद्दत से आपकी गोद की चाह रही थी बीजान। इसकी बात पर उन्होंने इसका भी माथा चूम लिया और सहराब ने इनको बताया कि वो अपना मिशन कंप्लीट करके आए हैं। बीजान बहुत खुश हुई। अच्छा अब बस करो, बाकी बातें सुबह करेंगे। मैं शुक्राने के नवाफिल अदा कर लूँ। तुम दोनों जाओ मेरी बच्चियों के पास, बहुत तड़पाया है तुम दोनों ने, जाके देखो क्या हालत कर दी है। दोनों ने अपनी बीजान शहरयार को गोद में सोते देखकर इसे उठाते हुए बोली तो वो दोनों अपने अपने कमरों में चल दिए। सहराब जैसे ही कमरे में आया, मीरब इसका तकिया सीने से लगाए सो रही थी। इसको देखकर सहराब के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। बेड पे इसके पास बैठकर इसके चेहरे से बाल हटाए तो इसे हैरत का झटका लगा। शायद वो इसे याद करते अभी सोई थी, क्योंकि मीरब के चेहरे पे आंसुओं के निशान लकीरों की सूरत में अभी तक मौजूद थे। वो बेकरारी सा हो उठा और इसके लबों पर झुक गया। अपने होंठों पर किसी का नरम गरम लम्स महसूस करते इसकी नींद भग से उड़ी। सैराब की खुशबू महसूस करके इसके चेहरे पे हाथ रखे तो यकीन करने की कोशिश की कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही। सैराब इससे दूर हुआ तो वह लंबे लंबे सांस लेने लगी और हैरत से इसे देखा। आप सच में आ गए। अपने ऊपर झुके सहराब के चेहरे को हाथों से छूकर पूछा तो वो इसके होंठों पर अपना लम्स बखेरते बोला, बिल्कुल मेरी जान, मैं आ गया हूँ। बहुत मिस किया इनको, बहुत ज़्यादा। इसके सुर्ख लबों को अंगूठे से रगड़ते वो मदहोश लहजे में कहते, इन पे दोबारा झुकते अपने इतने महीनों के प्यासे लबों को मीरब के नर्म होंठों से सैराब करने लगा।
लबों से जी भर के प्यास बुझाने के बाद वो इसके चेहरे के एक एक नक्श को दीवानावर छूते हुए इसने इसकी नाराज़गी दूर करना चाही। अपने चेहरे पे इसके सुलगते लबों का लम्स पाकर वो रो दी कि कब से वो तरस रही थी इसके लिए, इसे देखने, इसे महसूस करने के लिए, इसके लम्स, इसकी गुर्बत को महसूस करने के लिए। इसके दुश्मन इसके पीछे पड़े थे। इसकी जुदाई ने इसे कितने माह खौफ में मुब्तला रखा। अब वो सही सलामत आ गया था तो इसे नाराज़ भी होने नहीं दे रहा था। अपने चेहरे पे नमी महसूस करके सहराब थोड़ा पीछे हटा तो मीरब उठ बैठी और कमरे की लाइट जलाकर इसकी तरफ देखा तो जो खुमार लिए इसे ही देख रहा था। मीरब इसके सीने से लग गई। बहुत बुरे हैं आप, हमारी तमाम गलतियों का बदला खूब लिया है आपने। इन 5 माह में हमारी जान सुई पे लटकी रही। जाने आप सही सलामत हैं भी कि नहीं, जब हमें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, पर आपको ज़रा हमारी परवाह नहीं थी। मीरब इसके सीने से लगी तारों के तार रोती इससे शिकवा कर रही थी। सहराब ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर इसके नरम लबों पे झुककर इसके सारे शिकवे भुलाए, खुद में गुम करते अपने इसके साथ होने का यकीन दिलाने लगा। पूरी रात अपनी जुनूनियत से हिजर की दूरी का अजाला कर रहा था। शहरयार जब कमरे में आया तो खदीजा वॉशरूम से निकलकर अभी पलटी ही थी। इसे दरवाजे में खड़ा देखकर आंखों में आंसू लाए बेयकीनी से तक रहे। शहरयार ने इसको देखते अपनी बाहें खोली तो वो होश में आते इसके सीने से लग गई और ज़ारों की तार रो दी। फिर इससे अलग होकर दीवानावर इसके चेहरे को छूने लगी। शहरी, आप आ गए? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, आप सच में आ गए? ठीक तो है ना आप? आपको चोट तो नहीं लगी ना? इसका एक एक बाजू टटोलती वो इससे सवाल कर रही थी। बस बस मेरी जान, मेरी हनी बनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तुमने क्या अपनी हालत बना कर रखी है? ऐसे तो मैं अपनी जान को नहीं छोड़ गया था। मेरी खतीजा तो हर वक्त हिलता गुलाब रहती थी, ये क्या कर दिया आपने मेरी बीवी के साथ? इसके शिकवे पे वो इसे घूर कर बोली, आपकी गलती है बगड़ बेले, ज़रा जो इन 5 माह में मेरी खबर ली हो, ऐसी भी क्या मसरूफियात के हालचाल पूछने का भी वक्त ना मिले। पता है कितना तड़पी हूँ मैं आपके बगैर, पर आपको कहाँ परवाह, आप अभी भी वो कुछ और कहती। शहरयार ने इसे पकड़कर मज़ीद करीब किया और इसके होंठों पर अपने सुलगते होंठों से इसकी सांसें खुद में उतारने लगा। एक हाथ इसके बालों में फंसाए और दूसरा इसकी कमर पर रखे वो हर चीज़ से बेगाना होते इसके गुलाबी रस भरे लबों से अपनी प्यास को बुझाने लगा। खदीजा का सांस लेना मुहाल हो रहा था। इसके चौड़े सीने पे दोनों हाथ के मुक्के बनाते मारने लगी, पर वो यूं ही इसे गोद में उठाए बेड पे गिराकर इस पे अपनी शिद्दतें लुटाने लगा, खुद की ज़ात में गुम करते अपनी जुनूनियत से इसे महकाने लगा। और इस तरह एक खूबसूरत रात का इख्तिताम हुआ। कुछ साल बाद शामिर के 2 बच्चे थे, जिसका नाम अहमद गर्देसी रखा था और बेटी का नाम मरवा गर्देसी रखा था। सराब के 2 जुड़वा बच्चे थे, जिसका नाम महराब यज़दानी और वजाहत यज़दानी रखा था। मीरब अब दोबारा उम्मीद से थी। शहरयार को भी अल्लाह ने एक बेटी दी थी, जिसका नाम मारिया चौधरी रखा था। हमाद को भी एक बेटा था, जिसका नाम आतफ अदनान रखा था। महराब अरहम से कुछ माह बड़ी थी। शामिर ने सराब से कह दिया था कि महराब इसकी बेटी है, जिससे मीरब ने कहा, भाई वो तो कुछ माह अरहम से बड़ी है। इसकी बात पर शामिर ने कहा, कुछ माह बड़ी है ना, अगर कुछ 7 साल भी बड़ी होती तो भी मेरी बेटी होती। मैंने सराब को अपनी लाडली बहन दी है, अब इसे मुझे वैसे ही वापस मीरब के बदले चाहिए। जिससे वो खामोश हो गई। इस पर भला क्या एतराज़ हो सकता था? अरहम मरवा के लिए बचपन से जुनूनी था। अगर किसी के साथ खेलता देख ले तो इसकी खैर नहीं होती थी, जिससे वह शराब से डांट भी खाता था। पर शामिर इसकी इन हरकतों से बहुत खुश होता और इसने बचपन से ही अपने दोनों बच्चों के लिए पहले बॉलिंग करवा ली थी। ज़िंदगी दुख दर्द का नाम है, पर जो सब्र शुक्र से काम ले, ज़िंदगी इसके लिए आसान हो जाती है। सैराब जब सोने के लिए लेटा तो मीरब को सोचों में गुम देकर बोला, क्या सोच रही हो मेरी जान? मीरब ने इसके सीने पर सर रख कर कहा, मैं चाहती हूँ जब जब खुदा मुझसे राज़ी हो तो तोहफे में आपके दिल में मेरे लिए मज़ीद मोहब्बत इज़्ज़त बढ़ा दे। सैराब ने नरमी से इसके माथे पे बोसा दिया, तो फिर यकीन कर लें, इस दुनिया से अगर खुदा सबसे ज़्यादा राज़ी है तो वो आप हैं। वो जान लुटाती नज़रों से इसको देखकर बोला और इसके चेहरे पर झुककर अपना लम्स बिखेरने लगा।
ख़त्म शुद। तो प्यारे रीडर, ये रहा आज का मोस्ट रोमांटिक और मोस्ट सस्पेंसफुल अमेजिंग नावल जो आज इख्तिताम पजीर हुआ। प्यारे रीडर, आप सबको ये नावल कैसा लगा? पढ़कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने इस पूरे नावल के दौरान इस मेरे न्यूज़ चैनल पे मुझे सपोर्ट किया, उनका मेरा तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।